नमस्कार दोस्तों। तो विधानसभा सत्र की तरफ से यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए। तो यहाँ पर लगातार क्वेश्चन किए गए प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष पार्टी की तरफ से। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन था अभ्यर्थियों के रिगार्डिंग यहाँ पर बात करने वाले हैं, और जो भी झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस किए गए उन सभी का जवाब यहाँ पर देखने वाले हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिए हैं। तो यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन किया गया कि हिंदी भाषा शामिल इसमें किया जाए JSSC के एग्ज़ाम में, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो इसको लेकर क्या बोले हैं सीएम, और जानेंगे कि OBC आरक्षण को लेकर जो सवाल किया गया विपक्ष की पार्टी की तरफ से कि OBC आरक्षण को बढ़ाया जाए, तो इस मुद्दे पर झारखंड के सीएम का क्या कहना है। और इस वीडियो में जानने वाले फ्रेंड्स कि JPSC छठी सिविल सेवा परीक्षा में फ्रेश मेरिट लिस्ट के लिए फार्मूले पर मंथन कर रहा आयोग। तो आइए इन सभी खबरों को डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले छठी JPSC के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ देख लेते हैं फ्रेंड्स, और इसके बाद जो भी क्वेश्चंस किए गए हैं मुख्यमंत्री से, तो मुख्यमंत्री का जवाब क्या आया है उसका प्रूफ भी देखने वाले हैं और उसके बारे में भी बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि छठी JPSC सिविल सेवा परीक्षा मामले में जो फ्रेश मेरिट लिस्ट के लिए फॉर्मूले पर मंथन कर रहा आयोग, और यहाँ पर किस तरह की मंथन हो रही है। तो हाई कोर्ट के डबल बेंच ने छठी JPSC नियुक्ति मामले में आदेश देते हुए सभी 326 सफल उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दिया गया है, और इसके साथ ही झारखंड लोक सेवा आयोग को 8 हफ्ते के भीतर फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा गया है। और 23 फरवरी को जारी आदेश के बाद से अब तक आयोग मंथन में ही लगा है, और आयोग के सूत्रों के मुताबिक फ्रेश मेरिट लिस्ट कैसे जारी किया जाए और आयोग इसे ही तय नहीं कर पा रहा है। हालांकि फ्रेश मेरिट लिस्ट के लिए हाईकोर्ट की ओर से आयोग को 8 हफ्ते का समय दिया गया है, पर फ्रेश मेरिट लिस्ट को लेकर आयोग कुछ भी तय नहीं कर पा रहा है। मेरिट लिस्ट रद्द करने तक की आयोग ने नहीं दी है सूचना अब तक। हालांकि यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा स्पष्ट कहा गया है, और बताते चले कि हाई कोर्ट की ऑर्डर कॉपी में स्पष्ट नियुक्ति को नल्टी घोषित किया है, और उम्मीदवारों का आरोप है कि अब आयोग कुछ तकनीकी समस्या बताकर आदेश के अनुपालन में बेवजह देरी कर रही है, और आयोग ने कोर्ट में कोई भी तकनीकी अड़चन की बात नहीं कही है। और मिली जानकारी के अनुसार इस संबंध में महाधिवक्ता से राय भी ली जा चुकी है, लेकिन जानबूझकर मेरिट लिस्ट रद्द नहीं किया जा रहा है। उम्मीदवारों का यह भी कहना है कि आयोग या फिर सरकार कह रही है कि लोग सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लें, और उनका कहना है कि अगर फ्रेश बनाने में विलंब है तो कम से कम अभी रिजल्ट रद्द करने का नोटिस तो जारी कर ही सकता है, लेकिन आयोग यह भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जान लेते हैं फ्रेंड्स कि मामला क्या है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने छठी JPSC की मेरिट लिस्ट रद्द करते हुए 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार दे दिया था, और अभ्यर्थियों ने इस फैसले पर असंतोष जताया था, और आदेश के खिलाफ डबल बेंच में फैसले को चुनौती भी दी गई थी। लेकिन आज डबल बेंच की अदालत ने भी उस फैसले को सही ठहराते हुए छठी JPSC के रिजल्ट को अवैध करार दे दिया, जैसा कि ये आपको मालूम होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आसान नहीं होगा नई मेरिट लिस्ट बनाना। नई मेरिट लिस्ट बनाना आसान नहीं है, और JPSC के लिए पुरानी मेरिट लिस्ट रद्द कर नई मेरिट लिस्ट जारी करना आसान नहीं होगा, क्योंकि छठी JPSC की पूरी मेरिट लिस्ट पब्लिक डोमेन में है, और मुख्य परीक्षा के अंक और इंटरव्यू के अंक भी उसमें दिए गए हैं। और ऐसे में अब जो भी नए लोग इसमें इंटरव्यू देंगे उन्हें पूरा मार्क्स का पता होगा, और गोपनीयता पूरी तरह से भंग हो जाएगी। तो इसमें आगे क्या कुछ होता है आगे हम बताएंगे फ्रेंड्स। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन क्या हुआ अभ्यर्थियों के लिहाज से, झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षा के लिहाज से। तो उन सभी खबरों को यहाँ पर जान लेते हैं। हालांकि इसके बाद इसका वीडियो भी दिखाने वाले हैं कि आखिर जो मुख्यमंत्री हैं विधानसभा सत्र में किस तरह से उन्होंने जवाब दिया है। तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में भाषा विवाद, स्थानीयता नीति और पिछड़ों को आरक्षण जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा, और मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने सभी मुद्दों पर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कई सदस्यों ने मंत्रियों से सवाल भी पूछे हैं, और जिस पर मंत्रियों ने सिलसिलेवार तरीकों से जवाब दिया है। सदन में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने भी विधायकों के कई सवालों के जवाब दिए, और सीएम ने स्थानीय नीति, पिछड़ों को आरक्षण और भाषा विवाद जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार का पक्ष सदन में रखा।
सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये था फ्रेंड्स कि जेएसएससी में हिंदी बने ऑप्शनल पेपर। तो झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के छठे दिन मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ली जाने वाली परीक्षाओं में हिंदी की अनदेखी का मामला उठाया और उन्होंने कहा कि इस राज्य के सभी स्कूलों में हिंदी में पढ़ाई होती है और सभी सरकारी काम भी हिंदी में ही होते हैं, इसलिए जन भावना को ध्यान में देखते हुए ऑप्शनल पेपर में भी हिंदी को शामिल किया जाना चाहिए। तो इसके जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष इन दिनों भाषा और आरक्षण को राजनीतिक मुद्दा बना रहा है, लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल भी साफ है और उन्होंने कहा कि किसने कह दिया कि हिंदी को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रश्न पत्र 1 में भाषा ज्ञान में हिंदी और अंग्रेजी पहले से ही शामिल है। जहां तक हिंदी को ऑप्शनल पेपर के रूप में शामिल करने की बात है, तो यह इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वर्तमान सरकार क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता दे रही है ताकि यहाँ के स्थानीय भाषा बोलने वालों को सरकारी नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल सके। और उन्होंने कहा कि ऐसे में हिंदी को लाने का कोई औचित्य नहीं है और इससे डबलिंग हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर यहाँ पर क्या कहा गया। तो मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान आजसू विधायक लंबोदर महतो ने झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा का हवाला देते हुए राज्य में ओबीसी को 50% तक आरक्षण देने की सरकार से मांग की। तो आजसू विधायक लंबोदर महतो ने सरकार से पूछा कि राज्य में ओबीसी को सिर्फ 14% आरक्षण मिल रहा है, जबकि झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 50% तक आरक्षण देने की अनुशंसा की थी और सरकार को बताना चाहिए कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु के तर्ज पर ओबीसी के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं बढ़ाया जाएगा। तो जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भी आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में है, लेकिन विपक्ष इसको लगातार राजनीतिक मुद्दा बना रही है और उन्होंने कहा कि सरकार इस मसले पर विधि सम्मत फैसला लेगी। महाराष्ट्र और तमिलनाडु का ही नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों की नीति का अध्ययन किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर राजनीति हो रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि एसटी और एससी को यूक्रेन भेजना पड़ेगा। हालांकि प्रश्नकाल के दौरान व्यवस्था के तहत सत्ता पक्ष के विधायकों ने इस मसले पर विपक्ष को घेरते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में ही आरक्षण की व्यवस्था हुई थी, फिर भी आज विपक्ष में बैठे भाजपा वाले इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं। तो जो भी मैंने बताया फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उपयोग की जाती है। राज्य के सभी विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिंदी है। राज्य के अधिकांश जिलों में लोगों द्वारा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नई नीति के अनुसार झारखंड कर्मचारी आयोग द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति हेतु हिंदी को अनिवार्य भाषाओं की सूची से हटा दिया गया। नई नीति के अनुसार अभ्यर्थियों को एक क्षेत्रीय एवं एक आदिवासी भाषा में से कम 30% नंबरों को मेरिट लिस्ट में बनाने के लिए अनिवार्य किया गया है। अतः जन भावनाओं को देखते हुए हिंदी भाषा को पुनः नीति में शामिल करने की मांग सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार से करता हूं तथा अधिकांश हिंदी भाषी ताकि हिंदी भाषी अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के द्वारा पिछड़ा को आरक्षण, भाषा को लेकर विवाद, स्थानीय नीति को लेकर विवाद, इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास हो रहा है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अभी बड़े पैमाने पर सरकार राज्य में कैसे लोगों को, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को रोजगार प्राप्त हो, इसका एक बृहद पैमाने पर ऑपरेशन जारी है अध्यक्ष महोदय, और इसका समाधान भी बहुत जल्द निकलेगा। तो माननीय कुशवाहा जी को मैं कहना चाहूंगा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक स्तर के पद पर नियुक्ति हेतु परीक्षा के लिए पत्र 1 भाषा ज्ञान में हिंदी और अंग्रेजी का पत्र कुल 120 अंक पहले से ही निर्धारित है, ठीक है, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी व अंग्रेजी भाषा में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अध्यक्ष महोदय, पहले से ही हिंदी और अंग्रेजी उसमें इंक्लूडेड है अध्यक्ष महोदय। अब अध्यक्ष महोदय, जब वो मेन
कोर्स में है ही, तो क्षेत्रीय भाषा में उसको डाल के क्या फायदा अध्यक्ष महोदय? इसको डबलिंग करने का क्या मतलब है अध्यक्ष महोदय? ये पहले हुआ करता था अध्यक्ष महोदय, ये दो जगह हिंदी हुआ करती थी, मेन में भी होता था और क्षेत्रीय में होता था, और नतीजा ये होता था क्षेत्रीय बोलने वाले लड़के छूट जाते थे अध्यक्ष महोदय। इस वजह से अध्यक्ष महोदय हिंदी हटा नहीं है, हिंदी पहले से ही ऑलरेडी इंक्लूडेड है अध्यक्ष महोदय। आपको कुछ पूछना है? जी महोदय पूछना है, ये ऑप्शनल भाषा के रूप में हिंदी को जो हटाया गया है, हम और पूरे राज्य के हिंदी भाषी छात्र और हिंदी भाषी लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या उनके साथ हिंदी भाषियों के साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय करेंगे, उनको लागू करेंगे? सिंपल सी हो गया ना जी। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट वही बात जो बोले आप वही अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल हमने स्पष्ट कहा है कि हिंदी में हिंदी जांचने के लिए पहले से ही प्रावधान किया गया है अध्यक्ष महोदय। अभी तो प्रावधान ये है अध्यक्ष महोदय कि स्थानीय लोग भी इसमें कैसे भागीदार है। हिंदी तो है ही इसमें पहले से, इसमें और दोबारा जोड़ने का कोई मुझे नहीं लगता उचित है अध्यक्ष महोदय।